हेलो प्यारे बच्चों, क्या आपका कोई ऐसा दुश्मन है आप पकड़ना चाहते हैं या पकड़वाना चाहते हैं? तो उसके लिए तो सुनहरा मौका आप सभी के हाथ में है। जी हाँ, आपको दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से न्यू वैकेंसी आ चुकी है। तो आप किसी भी क्रिमिनल को बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं, पावर भी होगी और लठ भी उस पर बजा सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में उसी की बात करने वाले हैं। दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से न्यू वैकेंसी निकली है, टोटल पोस्ट कितनी है उसके बारे में करेंगे बात। इसमें है सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि आपका सिलेक्शन इसमें किस प्रकार से होगा। पहले प्री होगा या मेंस होगा या फिर आपका मेडिकल होगा या आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, सब कुछ डिस्कस करेंगे। क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, एज कितनी रहने वाली है, मेल या फीमेल भर सकते हैं। भारत के आप किसी भी कोने से हो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यह अप्लाई जो है ऑनलाइन रहने वाला। अप्लाई डेट क्या रहेगी, मोस्ट इंपोर्टेंट कि ये कहां जाकर आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो सब कुछ डिस्कस करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। बस आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है। वीडियो लास्ट तक देने के बाद आप उन दोस्तों तक जरूर शेयर करें जो इस वीडियो के लायक हो। चलिए पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। सबसे पहले पोस्ट की, अगर इसमें पोस्ट की मैं बात करूं, टोटल जो पोस्ट निकली है माय डियर स्टूडेंट, आपकी 152 पोस्ट निकली है, यानी कि 152 पोस्ट है। तो पोस्ट अपना में बहुत है, क्योंकि दिल्ली जैसे हाई कोर्ट में आपको जज बनने का मौका मिल रहा है, वकील बनने का मौका मिल रहा है। तो आप बहुत आसानी से जा सकते हैं। आप सिंपल से इनको फॉलो कीजिएगा और अपने सिलेक्शन लीजिएगा और बढ़िया करके वकालत कीजिएगा। तो चलिए समझते हैं पॉइंट टू पॉइंट। अब बात आती है इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की। सबसे सिलेक्शन प्रोसेस को समझ लो, ये बहुत ही जानना जरूरी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना कैसे समझ में आएगा। तो पहले देखिए आपका रिटन एग्जाम होगा, और रिटन एग्जाम में माय डियर स्टूडेंट सबसे पहले आपका प्री होगा। क्या होगा, प्री। जैसे आप प्री को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका मेन होगा। क्या होगा, मेन एग्जाम होगा। यानी कि प्री मेंस एग्जाम के बाद आपका क्या एक टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग क्या होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा। अगर आप टाइपिंग टेस्ट को भी क्वालिफाई कर लेते हैं, कि प्री मेंस टाइपिंग टेस्ट को भी क्वालिफाई कर लेते हैं, तो लास्ट में आपका एक बचता है इंटरव्यू। क्या बचता है, इंटरव्यू। और इंटरव्यू भी इन्होंने कंडीशन दी है, वाइवा होगा, वाइवा वॉइस, यानी कि वाइवा होगा, फेस टू फेस होगा। सही है। उसके बाद अगर ये क्वालिफाई कर लेते हैं तो सिंपल सा है, फिर आपका डीवी के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। तो आपको इसमें जाने से पहले अपने हर एक डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छे से जांच लें, एक जगह इकट्ठा कर लें। सब कुछ आपके पास होना चाहिए, चाहे कार्ड से रिलेटेड हो, चाहे आपका मूल निवास हो, चाहे आपका आधार कार्ड हो, ईमेल आईडी हो, फोन नंबर हो, सब कुछ, पासपोर्ट साइज के फोटो हो, यानी कि 6 महीने से ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। ये सब कुछ आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। तो चलिए ये बात आपको समझ में आ गई। अब बात है बात फीस की, यानी कि इसको फॉर्म को फिल करते वक्त तो कितना चार्ज लगेगा। अगर मैं फीस की बात करूं तो फीस माय डियर स्टूडेंट, फीस की मैं सुन लो। देखिए जो जनरल वाले हैं और ओबीसी वाले हैं और आपका ईडब्ल्यूएस वाले हैं, उनके लिए जो चार्ज रखा है इन्होंने 1500 रुपए रखा है। बाकी जो बचे एससी एसटी एंड आपके जो पीएच वाले हैं, हैंडीकैप, उनके लिए इन्होंने 1300 रुपए चार्ज रखा है। समझ में आ गई, बहुत सिंपल सा है। चलिए अब आता है इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन से पहले एज देख लेते हैं। अगर आप इस एज के बीच में हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो एज इन्होंने कहा है मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 32 साल। तो 18 साल से 32 साल तक के फॉर्म एज में है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और आप सभी को पता है ओबीसी वाले 3 साल की छूट मिलती है एंड एससी एसटी वालों को 5 साल की छूट मिलती है। तो इस तरीके से अपनी एज देख सकते हैं और फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर इस एज के बीच में आप आते हैं तब आपको पता चलना चाहिए कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो क्या हो। ये सबसे ये भी जानना बहुत जरूरी है। चलिए तो इसको भी मैं बता देता हूं। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो मात्र इन्होंने डिग्री मांगी है, और डिग्री भी कुछ भी नहीं मांगा, कुछ भी नहीं मांगा। मात्र मान लो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। अब ग्रेजुएशन में आपके कितने भी नंबर हो, कितने भी परसेंटेज हो, कोई दिक्कत नहीं। किसी भी सब्जेक्ट से आपने करी हो, कोई भी ग्रेजुएशन, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम या बीटेक या आपने एमएससी, एमए कुछ भी कर रखा हो, बस ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद आपने उसके ऊपर कुछ भी कर रखा हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गई। चलिए अगर ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, क्लियर है। अच्छा और बाकी क्या मांगा है इन्होंने, चलिए हमारी एज से रिलेटेड होगी क्वालिफिकेशन। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है।
अब आती है अप्लाई डेट, यानी कि फिर ये अप्लाई कब से है। तो चलिए अप्लाई भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आज ही आउट हुआ है 31 जनवरी को। तो आज इनकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आउट हुआ है, तो इन्होंने अप्लाई डेट का क्या दी है, तो इन्होंने प्यारे बच्चों अप्लाई दे दी है 4/2/2026, यानी कि आप 4 फरवरी से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी लास्ट डेट रहने वाली है 23/2/2026, यानी कि लगभग मोटा मोटा कह सकते हैं आपको मात्र 20 दिन का वक्त दिया है। 20 दिन के भीतर भीतर फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा और जो इसके लायक हो। क्लियर है। तो दिल्ली जैसे हाई कोर्ट में आपको नौकरी मिल रही है, तो इससे क्या बढ़िया बात है, बढ़िया वैकेंसी है, जबरदस्त मजा आने वाला है, बढ़िया फैसिलिटी मिलेगी, हर एक चीज की कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। चलिए आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपके फॉर्म फिल करते वक्त कोई दिक्कत आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, मान लो किसी वजह से कोई दिक्कत रह गई, उसकी करप्शन डेट भी इन्होंने दी है कि आप करप्शन कर सकते हैं। उन्होंने डेट दी 27 फरवरी तक आप इसको करप्शन कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको मतलब रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यानी कि अगर गलती होती है तो 27 तारीख तक उस गलती को सुधार लो। समझ में आ गए। चलिए लगभग सारी जानकारी कंप्लीट हो गई है और बाकी तरह से इसमें कुछ बचा नहीं है। चलिए और मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वैकेंसी की में। देखिए इस चैनल पे ऐसी न्यूज, ऐसी धाकड़ खुशखबरी, धाकड़ ये सपने अपने आपके लिए लाता रहता हूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वैकेंसी में। जब तक के लिए दोस्तों इंतजार करें, न्यू वैकेंसी में मिलते हैं। जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।